हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 5। द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। बेटा देखिए, बेसिक्स के साथ चलते रहिए। बेस बाद में दिया हुआ है, उसे लेट करेंगे। जो भी चीज़ बाद में देते हैं उसे ही हमेशा लेट किया जाता है। सो लेट द बेस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एक्स सेंटीमीटर। क्या है यार, 7 नहीं, देखिए ये बेस था, उसे मैंने एक्स सेंटीमीटर लेट कर लिया। अब ये जो एल्टीट्यूड आ जाएगा यानी कि हाइट आ जाएगी, यानी कि परपेंडिकुलर जो होगा, हाइट एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर सभी एक ही व्यक्ति के नाम है, 3 अलग अलग नाम है उसके बस। अब ये जो आ जाएगा हाइट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो जो भी बेस है उससे 7 सेंटीमीटर लेस है। अगर आपने 7 माइनस एक्स लिख दिया, सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा वहीं। तो ये आ जाएगा एक्स माइनस 7 सेंटीमीटर लेस है। द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेन्यूज तो हमें गिवन है 13 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है अदर टू साइड्स। तो बेटा पाइथागोरस लगाइए। बाय पाइथागोरस एच स्क्वेयर हाइपोटेन्यूज स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। यही तो पाइथागोरस है ना। एच क्या है बेटा, 13 का स्क्वायर करेंगे। पी क्या है हमारे पास, एक्स माइनस 7 का स्क्वायर। एंड बी क्या है हमारे पास, बेस इज एक्स का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर बेटा आएगा 169। ए माइनस बी होल स्क्वायर, अगर आपको प्रॉपर्टी मालूम हो ए माइनस बी होल स्क्वायर की, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर। 7 7 ज़ा 49 माइनस 2ab यानी कि 2 7 ज़ा 14 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। अब यहाँ 169 प्लस का उधर जाके माइनस करना है ना, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169। अब इनको माइनस करके आंसर देखिए क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस 120 आंसर आ जाएगा। अब बेटा ये सारी इक्वेशन जो है दो के साथ डिविजिबल है, तो मैं कहता हूँ कि दो के साथ डिवाइड कर दीजिए ताकि थोड़ा सा ईजी हो जाए। 7x माइनस 60। अब दो नंबर्स आपको ऐसे चाहिए कि जिनका सम एंड प्रोडक्ट, सम तो बेटा हो 7 एंड प्रोडक्ट हो 60। तो दो नंबर्स बहुत ईजी हैं। 60 12 के टेबल पे आता है। एक्स स्क्वेयर माइनस 12 माइनस 5, 12 में से 5 माइनस करोगे तो 7 आएगा। एंड 12 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 60 आएगा। यहाँ से इक्वेशन थोड़ा सा मुझे यहाँ चले जाना चाहिए नेक्स्ट। तो ये आ जाएगी एक्स स्क्वेयर माइनस 12, यहाँ एक एक्स लगा दीजिए, माइनस 12x माइनस माइनस प्लस। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, माइनस माइनस प्लस है, काफ़ी बच्चे यहाँ माइनस लगा देंगे, आंसर सारा गलत हो जाएगा। प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। पहले में से कॉमन निकाला x तो बचेगा x माइनस 12। अगले में से प्लस का 5 कॉमन निकालिए तो x माइनस 12 ही बचेगा। पिछली वीडियोस में आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ जो है माइनस का साइन चेंज किया था, लेकिन वो तब जब मैं बाहर भी माइनस का कॉमन निकालूंगा। तो x माइनस 12 एक टर्म बची, x प्लस 5 बेटा एक टर्म बची। तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस 12, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 5। तो इसे मुझे रिजेक्ट करना पड़ेगा। ऐसा क्यों बेटा, क्योंकि अगर कोई भी लेंथ है वो माइनस में कभी नहीं आ सकती। मान लीजिए ये स्केल है तो सभी पॉजिटिव वैल्यूज है ना, माइनस की वैल्यू तो पॉसिबल ही नहीं है। तो माइनस की वैल्यू मुझे निगलेक्ट करनी पड़ेगी। x की वैल्यू 12 आ गई। सो बेस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड जो परपेंडिकुलर है या जो एल्टीट्यूड है या जो हाइट है, तीनों एक ही व्यक्ति के नाम है, इज इक्वल टू 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन तो कंप्लीट हुआ। लेट्स कंटिन्यू विद द सिक्स्थ क्वेश्चन। तो देखिए, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन अ डे। इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल की कॉस्ट जो है वो 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड। तो हमें लेट तो करना पड़ेगा बेटा नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड। आधा क्वेश्चन पढ़ के ही समझ में आ गया, बट आगे देख लेते हैं। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 90 रुपीज़ दी है। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस कितने हुए वही फाइंड करना है। तो चलिए, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, वन डे की बात करेंगे तो एक्स आर्टिकल्स मान लीजिए प्रोड्यूस हुए। कॉस्ट ऑफ ईच
आर्टिकल। अब एक आर्टिकल की कॉस्ट इन्होंने कहा है, इट वॉज ऑब्जर्व इन अ पर्टिकुलर डेट एट द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल वॉज, इज वॉज वर्क का मतलब इज इक्वल टू 3 मोर देन का मतलब प्लस ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, तो ट्वाइस का मतलब 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्स को। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा मैंने एक पिछली बार भी करवाया था कॉटेज वाला, देखिए सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था वो, तो उसमें भी क्या किया था, मान लीजिए मेरे पास 5 चॉकलेट्स हैं एंड एक चॉकलेट की प्राइस है 20 रुपये, तो टोटल कॉस्ट कितनी पड़ी मुझे, 100 रुपये देने पड़े 5 चॉकलेट्स के लिए। 5 चॉकलेट्स, एक की प्राइस 20 रुपये, टोटल पैसे पे करने पड़े 100। तो उसी तरह एक्स आर्टिकल्स हैं, एक का प्राइस है 3 + 2x एंड टोटल पैसे पे करने पड़े दैट इज़ 90। सॉल्व कीजिए इसको, आई होप आपको समझ में आ गया हो, प्योर लॉजिक है और कुछ नहीं। ठीक है राजे, 2x² = 90, तो ये आ जाएगा 2x² + 3x, ये +90 उधर जाके -90 = 0। अब यहाँ देखिए कुछ और तो सॉल्व नहीं हो सकता, कुछ कटिंग भी नहीं हो सकती, तो हमें जो सम चाहिए दैट इज़ 3 एंड जो प्रोडक्ट चाहिए 90 × 2 दैट इज़ 180। तो नंबर्स बहुत ईजी हैं, 15 और 12। 2x² + 15 - 12, 15 में से 12 गए, हमारे पास 3 आएगा, 15 × 12 करोगे हमारे पास 180 आएगा। तो 15x - 12x - 90 = 0। पहले में से कॉमन निकलेगा बेटा x, तो ये बचेगा 2x + 15। अब ये देखिए इनमें से क्या कॉमन निकालें, ये दोनों जो जाते हैं 4 के टेबल पे जाएंगे, हाँ बेटा 4 के तो नहीं, 6 के टेबल पे जाएंगे, तो इनमें से 6 कॉमन निकाला, 2x आ जाएगा, यहाँ माइनस का साइन तो प्लस बन जाएगा क्योंकि बाहर माइनस कॉमन निकाल लिया ना। 6 के टेबल पे ये आता है 15 पे 90, तो ये आ जाएगी इक्वेशन विल बी 2x + 15 एंड x - 6 = 0। ठीक है, अब आगे देखते हैं। टू एक्स + 15 एंड x - 6 = 0, यानी कि 2x + 15 या तो बेटा 0 के बराबर आएगा या x - 6 0 के बराबर। यहाँ से x की वैल्यू -15/2 है, कुछ भी आए हमें नहीं लेना क्योंकि ये वैल्यू हो जाएगी रिजेक्ट, बिकॉज इट इज़ इन माइनस। कॉस्ट कभी भी, नंबर ऑफ आर्टिकल्स कभी भी माइनस में नहीं जाएंगे। सो x = 6, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड या नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन 1 डे। वो 6 आर्टिकल्स बेटा प्रोड्यूस कर रहा है। कॉस्ट अगर वैसे तो पूछी नहीं, लेकिन अगर फाइंड करनी हो तो मुश्किल नहीं है। कॉस्ट इज 3 + 2x, यानी कि 3 + 2 × 6, ये आ जाएगा बॉड मास के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई, तो 15 रुपये एक आर्टिकल की कॉस्ट आ जाएगी। इसके साथ बच्चों ये एक्सरसाइज तो खत्म हुई, एक्सरसाइज 4.2, चलते हैं 4.3 एक्सरसाइज की तरफ। अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पे आके फॉलो कीजिए, वहाँ भी आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। ठीक है, मैं मिलता हूँ और भी मज़ेदार वीडियोज़ के साथ। टिल देन अलविदा। वो जो लाल कलर का बटन है उसे ज़रूर दबाइए।